नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। अमेरिकी इमिग्रेशन इतिहास में बुधवार का दिन एक टर्निंग पॉइंट बन गया जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की सबसे चर्चित और विवादित योजना ट्रंप गोल्ड कार्ड का आधिकारिक ऐलान कर दिया। कुछ ही मिनटों में ये खबर वैश्विक निवेशकों, टेक कंपनियों और इमिग्रेशन विशेषज्ञों के बीच तूफान की तरह फैल गई। कई इसे अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे महंगा वीजा सुधार बता रहे हैं, तो कुछ इसे अमीरों के लिए सीधी ग्रीन कार्ड की डोर मान रहे हैं। ट्रंप ने इस कार्यक्रम को अमेरिका का नया ग्लोबल पासपोर्ट बताया। तेज, प्रीमियम और पूरी तरह बदला हुआ। समझेंगे इस पूरे वीडियो में दुनिया की सबसे शक्तिशाली लोकतांत्रिक व्यवस्था में अचानक लिए गए फैसले अक्सर वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्थाओं और लाखों लोगों के भविष्य को बदल देते हैं। 10 दिसंबर 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा ही एक कदम उठाया। एक ऐसा कदम जिसकी गूंज न केवल वॉशिंगटन के पावर सर्कल तक सीमित रही, बल्कि बीजिंग, दिल्ली, लंदन, दुबई, पेरिस के कॉर्पोरेट बोर्डरूम से लेकर स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स, यूनिवर्सिटी कैंपस और इमिग्रेशन लॉ फर्म्स तक सुनाई दी। ये कदम था ट्रंप गोल्डन कार्ड की आधिकारिक लॉन्चिंग का, जहां इसे ट्रंप ने चुनावी मंचों पर ग्रीन कार्ड से भी अधिक शक्तिशाली अमेरिका की नई प्रवेश द्वार नीति और दुनिया के सबसे श्रेष्ठ लोगों के लिए गोल्डन पास बताया। वर्षों से चली आ रही अटकलें, लीक्स, भाषण और मसौदे आखिरकार एक ठोस कार्यक्रम में बदल गए, जिसने वैश्विक इमिग्रेशन मैप पर एक नया मोड़ छोड़ दिया। दुनिया भर की नजरें इस घोषणा पर इसलिए टिकी थी क्योंकि ये सिर्फ एक वीजा योजना नहीं, बल्कि एक बयान था कि अमेरिका किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। बंद दरवाजे वाले राष्ट्रवाद की ओर या प्रतिभा व पूंजी के लिए खुली वैश्विक प्रतिस्पर्धा की ओर। ट्रंप गोल्ड कार्ड अमेरिका के इमिग्रेशन ढांचे का वो अध्याय है जो EB-5 जैसे पुराने मॉडल को पूरी तरह बदल देता है। EB-5 1990 से चल रहा निवेश वीजा कार्यक्रम था। इसमें आवेदन करने वालों को एक ऐसे व्यवसाय में निवेश करना होता था जो कम से कम 10 अमेरिकी नौकरियां पैदा करे। लेकिन वर्षों में यह कार्यक्रम नौकरशाही, देरी, धोखाधड़ी, बैकलॉग और अस्पष्ट नियमों के जाल में फंसता चला गया। भारतीय और चीनी आवेदकों के लिए इंतजार 12 से 15 साल तक पहुंच गया। इससे EB-5 निवेश के बदले गारंटेड ग्रीन कार्ड के बावजूद अनिश्चितता और भविष्य का लॉटरी सिस्टम बन चुका था। ट्रंप, जो खुद एक रियल एस्टेट टाइकून रह चुके हैं, इस तंत्र की जटिलताओं और कमजोरियों को भलीभांति समझते थे। वो इसे पूरी तरह बदलना चाहते थे और गोल्ड कार्ड उसी बदलाव का परिणाम था। गोल्ड कार्ड की अवधारणा सरल लेकिन ताकतवर है। जो व्यक्ति या कंपनी अमेरिका में महत्वपूर्ण धनराशि का योगदान कर सकती है, उसे तेज, सीधा और प्रीमियम रास्ता मिलेगा, स्थायी निवास यानी ग्रीन कार्ड का और आगे चलकर नागरिकता का भी। ये कार्यक्रम वैश्विक निवेशकों, टेक टैलेंटों, स्टार्टअप फाउंडर्स, हाई वर्थ इंडिविजुअल्स और उन देशों के युवा ग्रेजुएट्स के लिए बनाया गया है जो अमेरिका के विश्वविद्यालयों से पढ़कर वही काम करना चाहते हैं, लेकिन वीजा प्रतिबंधों के कारण मजबूरन लौट जाते हैं। ट्रंप ने इस घोषणा के दौरान स्पष्ट कहा कि अमेरिका दुनिया के सबसे श्रेष्ठ, उच्च कौशल वाले और सर्वश्रेष्ठ शिक्षित लोगों को खो रहा था, क्योंकि कंपनियां उन्हें H-1B या अन्य वीजा न मिलने पाने के कारण रख नहीं पाती थी। गोल्ड कार्ड इस स्ट्रक्चरल समस्या का जवाब था, ऐसा जवाब जो अमेरिका की इकोनॉमी को अरबों डॉलर देगा और साथ ही उसे ग्लोबल टैलेंट की दौड़ में फिर से आगे ला सकता है। गोल्ड कार्ड की कीमत इसे एक एलीट कार्यक्रम बनाती है। व्यक्तिगत आवेदकों को $15,000 का नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग शुल्क देना होता है और मंजूरी मिलने के बाद $1 मिलियन की राशि अमेरिकी ट्रेजरी में जमा करनी होती है। कंपनियों के लिए ये राशि दोगुनी $2 मिलियन प्रति कर्मचारी है। यानी ये कार्यक्रम मध्य वर्ग, उच्च कौशल वाले परंतु सामान्य आय वर्ग या पारंपरिक प्रवासियों के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो अमेरिका के भविष्य में पूंजी, तकनीक या उच्च उत्पादक क्षमता का योगदान दे सकते हैं। भुगतान प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है। trumpcard.government वेबसाइट पर आवेदन भरने, अपनी प्रोफाइल बनाने और भुगतान करने के बाद DHS, FBI और USCIS मिलकर विस्तृत बैकग्राउंड चेक करते हैं। फंड का स्रोत, सुरक्षा जोखिम, आपराधिक इतिहास, आर्थिक पारदर्शिता और टैक्स रिकॉर्ड जैसे कारक इस वेटिंग प्रक्रिया का हिस्सा है। ये कार्यक्रम पूरी तरह सरकार नियंत्रित मॉडल है। EB-5 की तरह किसी प्राइवेट रीजनल सेंटर या बिचौलिए की जरूरत नहीं। ये पारदर्शिता बढ़ाता है और फ्रॉड की संभावनाएं घटाता है। दूसरी ओर ये भी सच है कि अमेरिका ने इतिहास में पहली बार स्थायी निवास को एक सीधी धनराशि के बदले उपलब्ध कराया है। आलोचकों का कहना है कि इससे प्रवास का विचार धन केंद्रित होकर अमीरों का क्लब बन सकता है, लेकिन ट्रंप प्रशासन का यह तर्क है कि डॉलर में मापा गया ये निवेश सिर्फ भुगतान नहीं, बल्कि अमेरिका की विकास नीतियों में योगदान का साधन है। ट्रंप ने खुद घोषणा के दौरान कहा, सारा पैसा अमेरिकी सरकार के खाते में जाएगा और इससे देश के लिए बड़े काम किए जाएंगे। ये बयान न केवल राजनीतिक बल्कि रणनीतिक था।
क्योंकि अमेरिका अब राजस्व बढ़ाने, प्रतिभा आकर्षित करने और चीन, सऊदी जैसे देशों की गोल्डन वीजा डिप्लोमेसी के मुकाबले में तैयार किया गया है। गोल्ड कार्ड और EB-5 में सबसे महत्वपूर्ण अंतर नौकरी निर्माण की अनिवार्यता को हटाना है। अब आवेदक को किसी कंपनी में निवेश करने या नौकरी पैदा करवाने की जरूरत नहीं, केवल अमेरिकी ट्रेजरी में फंड जमा करना है। इससे प्रक्रिया तेज, सरल और जोखिम रहित हो जाती है। लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठता है कि जब नौकरियां नहीं बन रही तो अमेरिका श्रमिकों को सीधा लाभ क्यों मिलेगा और क्या मिलेगा? इस पर ट्रंप समर्थकों का तर्क है, पैसा सरकारी खजाने में आएगा, इसका अप्रत्यक्ष लाभ नौकरी, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं के रूप में मिलेगा। लेकिन विरोधियों का कहना है कि अमेरिका पहले ही टैक्स, राजस्व और निवेश में गिरावट से जूझ रहा है और ये मॉडल रिच इमिग्रेशन को बढ़ावा देगा। ट्रंप गोल्ड कार्ड की प्रक्रिया का सबसे बड़ा आकर्षण इसका गति आधारित मॉडल है। ग्रीन कार्ड के लिए चलने वाला दशकों लंबा इंतजार, खासकर भारतीय आवेदकों के लिए, इस कार्यक्रम में काफी हद तक कम हो सकता है। EB-2 और EB-3 श्रेणियों के भारतीय पेशेवरों वर्षों के लिए बैकलॉग में फंसे हैं। कुछ के लिए ये इंतजार 20 साल तक पहुंच चुका है। गोल्ड कार्ड उनके लिए एक नया रास्ता खोलेगा, हालांकि बहुत महंगा है। फिर भी भारत में उच्च आय वर्ग, बिजनेस फैमिली, टेक उद्यमियों और विदेश शिक्षा प्राप्त युवाओं के बीच ये कार्यक्रम व्यापक चर्चा का विषय बन चुका है। कर नियम भी गोल्ड कार्ड धारकों को प्रभावित कर सकते हैं। एक बार ग्रीन कार्ड मिल जाने पर धारक को अमेरिकी टैक्स रेजिडेंट माना जाता है, यानी दुनिया भर की आय पर टैक्स देना होगा। ये कई निवेशकों के लिए भारी जिम्मेदारी है, खासकर उन देशों के लिए जहां अमेरिकी FATCA अनुपालन कठिन है। लेकिन अमेरिका में स्थायी निवास, सुरक्षा, व्यावसायिक अवसर और बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा जैसे फायदे इस टैक्स बोझ को सहनीय बनाते हैं। गोल्ड कार्ड मिलने के बाद भी ये स्थिति स्थायी नहीं रहती। अगर आवेदक किसी गंभीर अपराध में शामिल हो, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो या गलत जानकारी दे या टैक्स धोखाधड़ी में पकड़े जाएं, तो ये कार्ड रद्द किया जा सकता है। यानी निवेश करने के बावजूद सुरक्षा और ईमानदारी के मानक सर्वोपरि है। घोषणा के समय ट्रंप ने जिन देशों को विशेष रूप से उल्लेख किया, उसमें भारत, चीन, फ्रांस और वो अमेरिका के नए आर्थिक और राजनीतिक प्राथमिकताओं का संकेत है। भारत में हर वर्ष लाखों छात्र अमेरिका जाते हैं और अमेरिकी कंपनियां भारतीय ग्रेजुएट्स को अपनी ग्लोबल टैलेंट पाइपलाइन का हिस्सा मानती हैं। लेकिन वीजा प्रतिबंधों से अमेरिकी टेक सेक्टर अक्सर परेशान रहता था। ट्रंप ने उसी जगह वार किया ऐसा कार्यक्रम लाकर जो कंपनियों को महंगा लेकिन स्थिर समाधान देता है। गोल्ड कार्ड का प्रभाव केवल इमिग्रेशन तक सीमित नहीं रहेगा। इससे अमेरिका का स्टार्टअप संस्कृति, टेक सेक्टर, कॉर्पोरेट हायरिंग, रियल एस्टेट, शिक्षा क्षेत्र और विदेशी संबंधों पर व्यापक असर पड़ेगा। भारत, चीन और अरब देशों जैसे प्रवासी प्रधान देशों की इमिग्रेशन इकोनॉमी भी इससे प्रभावित होगी। यह कार्यक्रम उस वैश्विक दौड़ का हिस्सा है जिसमें ब्रिटेन, स्पेन, ग्रीस, पुर्तगाल, माल्टा, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया पहले से गोल्डन वीजा देकर विदेशी निवेश आकर्षित करते रहे। अब अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, इस दौड़ में शामिल हो गया है और ये खेल अब पूरी तरह बदल जाएगा। अमेरिकी राजनीति में भी एक कदम एक बहस का विषय बन चुका है। ट्रंप जो सीमा सुरक्षा, अवैध प्रवास पर सबसे सख्त नीतियां लागू कर रहे हैं, एक ही समय में अमीर और उच्च कौशल वाले विदेशियों को लाल कालीन दे रहे हैं। यही कारण है उनके दूर दराज और कट्टर समर्थकों ने इस कार्यक्रम की आलोचना की। उनका कहना है कि अमेरिका पहले, अमेरिकियों का विचार इस कार्यक्रम से कमजोर पड़ता है। लेकिन ट्रंप प्रशासन का कहना है यह अमेरिका फर्स्ट की उन्नत संस्करण है, क्योंकि ये अमेरिका को पूंजी, टैक्स और प्रतिभा दिलाता है। अंततः ये कार्यक्रम अमेरिकी इमिग्रेशन नीति का एक ऐतिहासिक बदलाव है। ये बताता है कि अमेरिका अब किस प्रकार की प्रवास नीति चाहता है, मात्र श्रम आधारित प्रणाली नहीं, बल्कि हाई कैपिटल, हाई स्किल, हाई वैल्यू व्यक्तियों को प्राथमिकता देने वाली प्रणाली। ये कार्यक्रम कितना सफल होगा, कितना विवादित रहेगा और अगले दशक में दुनिया के इमिग्रेशन परिदृश्य को कैसे बदलेगा, ये समय बताएगा। लेकिन इतना निश्चित है कि ट्रंप गोल्ड कार्ड ने अमेरिका के भविष्य की दिशा तय कर दी है। यह भविष्य एक ऐसा संयोजन है जहां सीमाएं कड़ी होंगी, लेकिन अवसर उन्हीं के लिए खुलेंगे जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा योगदान दे सकते हैं। और शायद इसी कार्यक्रम की सबसे बड़ी सच्चाई ये भी है कि अमेरिका अब पहले जैसा नहीं रहा। ये नया अमेरिका निवेश, प्रतिभा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की अगली दौड़ में अपना स्थान फिर से तय कर रहा है और गोल्ड कार्ड उस दौड़ का पहला चमकदार और विवादास्पद कदम है। एक ऐसा कदम जो दुनिया भर के प्रवासी सपनों, नीतियों और आर्थिक समीकरणों को हमेशा के लिए बदल सकता है। ट्रंप गोल्ड कार्ड केवल एक वीजा प्रोग्राम नहीं, बल्कि आने वाले दशक की अमेरिकी इमिग्रेशन पॉलिसी की दिशा तय करने वाला एक बड़ा कदम है। यह अमेरिका को पूंजी, टैलेंट और ग्लोबल पावर बैलेंस की नई लड़ाई में आगे ले जाएगा। लेकिन इसके साथ ही असमानता, राजनीतिक विवाद और सुरक्षा चिंताएं बढ़ेंगी। ये स्पष्ट है कि गोल्ड कार्ड ने अमेरिका के दरवाजे खोलने का तरीका बदल दिया। अब दुनिया देखेगी ये बदलाव उसे कितना मजबूत बनाता है और किसे इस नए दरवाजे से अंदर आने देता है। और ऐसे तमाम वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि पल पल की अपडेट प्राइम न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है और हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाने के लिए हम सबसे तत्पर हैं। नमस्कार।